हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त टर्बोफेक्ट आपके लिए एक और रहस्यमय वीडियो लेके आया हूँ। तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पर क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि कोई इतना गहरा गड्ढा हो जो कभी खत्म ही नहीं हो, यानी बॉटमलेस होल। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बॉटमलेस होल। तो एक ऐसा ही रहस्यमय गड्ढा है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये गड्ढा इतना रहस्यमय है कि वहाँ की गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने इसे हम लोगों से छिपाए रखने के लिए इसकी लोकेशन मैप पर से भी डिलीट करवा दिया। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है, बस आज की डेट में उतना ही अवेलेबल है। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। इंडिया की तरह मिर्ची, बॉलीवुड ये सब बकवास चीजें नहीं, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बातें होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बातें की जाती थी, पर सारे केसेस में एक केस ऐसा है जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिला कर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था, और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया जिसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का ये मानना था कि ये होल बॉटमलेस यानी एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज को होल में फेंकोगे तो जब वो होल के बॉटम में हीट करेगा तो आवाज आएगी, पर इसमें जब कोई चीज फेंका जाता था तो कोई भी आवाज नहीं आता। और अगर कोई इस होल की तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो नॉर्मल इको आता है नॉर्मल होल से, वो इस होल से नहीं आता था। फिर 1993 में मिस्टर वॉटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया केवल इसके रहस्य को जानने के लिए। उस टाइम यह इतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उसकी फैमिली भी इस होल को डस्टबिन की तरह यूज करने लगी। धीरे धीरे वो सोचने लगे, क्या ये होल सच में बॉटमलेस है? क्या इस होल का कोई अंत नहीं है? उसके बाद मिस्टर वॉटर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रो को इसके अंदर डाला, और डाल के रो को अनवाइड करते गए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो कितना लंबा तार छोड़ते थे पर अंत कभी भी नहीं आता था। ऑब्वियसली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल कोटा सुपर डीप बोर होल, और उसकी गहराई 12 किलोमीटर है, पर मिस्टर वॉटर्स के हिसाब से वो इसके अंदर 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डाले थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा इन्हें। ये देख के मिस्टर वॉटर्स को लगने लगा और उन्हें यकीन भी हो गया कि ये होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका डॉगी इस होल से बहुत ज्यादा डरता था। डॉगी नॉर्मली होल से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नजर इस होल पे पड़ जाती थी तो वो कपकपाने लगता था, और अगर वो उसको सामने ले जाते थे पकड़कर सावधानी से भी तो वो दौड़कर वापस घर में चला जाता था। असल में कुत्तों की ज्यादा सेंस होती है इन पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये सब देखकर मेल इस होल के आसपास के रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने ली है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताए। एक इंसान ने तो ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उसकी लाश को इस होल के अंदर डाल दिया, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा मैंने जो A लेटर का बेल्ट अपने कुत्ते में लगाया था उस कुत्ते ने भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना हुआ था, और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते के तरह ही था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता है। क्या इस होल में ऐसी ताकत है कि मरे हुए जीवों को जिंदा कर दे? इन्हीं सब अनुभवों के बाद मेल वॉटर्स उस रेडियो शो में आए
जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था। पर जब मेल ने दुनिया को इस रहस्यमयी होल के बारे में बताया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए। तभी 2 काले कोट पहने लोग उनके घर पर आए और कहा कि अब तुम उसके पास कभी मत जाना, यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मेल ने पूछा, क्यों मैं नहीं जा सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मेल को कहा, यहाँ होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ढेर कर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये जमीन हमें दे दो। पर मेल को कहीं न कहीं अंदाजा था कि ये होल के लिए ही आए हैं यहाँ, और इन्हें गड्ढे के बारे में रेडियो शो से पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुम मना किए शिफ्ट होने से तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को बता देंगे कि तुम अपने घर में ड्रग्स रखते हो, जो कि मेल अपने घर में नहीं रखता था। ये लोग बस उसे फंसाना चाहते थे और इस होल से मेल को दूर ले जाना चाहते थे। मेल ये भी जानता था कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो उसे आवाज जरूर सुनाई देती। पर तभी उन काले कोट वालों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। उस टाइम मेल का फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस बीमारी नहीं, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं वहीं पे जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में वापस आ गए अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उसने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल को असल में अपनी पुरानी होल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उसी प्रॉपर्टी की तरफ। जब वो बस में थे तभी अचानक उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए थे और वो 12 दिन तक बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट उन्हें एडमिट की है और उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बहुत सारे घाव हैं और वो जले भी हैं। यहाँ तक डॉक्टर ने भी ज्यादा डिटेल देने से भी मना कर दी कि उनके साथ असल में हुआ क्या। वह तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाके अपने भतीजे को फोन किया जो कि पास ही में रहता था और सारी कहानी बताई। उसके बाद तुरंत वो अपने हॉल वाली प्रॉपर्टी के पास गया जो कि हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पे ही थी। मेल ने देखा कि उसका पुराना घर वह है ही नहीं और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया इस जगह को अब सीज कर दिया गया है और अब यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेना चाहता था। उसने फिर वह कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मेल जब एक साथ होल के पास वाले गांव के लोगों से पूछने तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे और इस होल के आसपास काम करते थे बहुत आवाज के साथ। उसके बाद तब इन सारी बातों को उन्होंने इस शो में एपिसोड 2 में बताया। उसके बाद मेल दुनिया भर में ऐसे होलों की तलाश में चले गए और दूर के एक गांव में लकीली उन्हें और एक ऐसा ही होल मिला और होल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल वैसा ही होल था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी पर रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री था, क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत ज्यादा गजब थे। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाया। पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो। बाद में उन्होंने बकरी की बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद यह पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से
पकी हुई थी। शरीर के अंदर के पार्ट्स काले हो गए थे और जल गए थे। पर आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि ऊपर से कुछ भी नहीं हुआ उसे, पर अंदर से पकी हुई थी। ये बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। ये बहुत ही अजीब था, पर इसके बाद जो हुआ वो समझ से परे था। उस बकरी के एक एरिया में दो मांस हिल रहे और जब उनको बाहर निकाला तो उन्होंने दो क्रिएचर यानी जीव देखे। दो ऐसे एलियन क्रिएचर जिस टाइप का आपने मेल इन ब्लैक में देखा होगा। वो दो क्रिएचर जस्ट इन दो लोगों को देख रहे थे। वो छोटे छोटे क्रिएचर्स केवल इन दो लोगों को देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उनको वापस हॉल में फेंक दिया। उस क्रिएचर्स के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एलियन क्रिएचर्स है। एलियन क्रिएचर्स उन्हें हॉल के पास दिखता रहता है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर्स लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता है। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो जब एक बाल्टी में पानी भरकर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ की फॉर्म में आता था। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात तो ये है कि वो बर्फ ठंडी नहीं बल्कि गर्म होता था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आप एक बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रही हो? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमय तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना। पानी ठंड के चलते बर्फ में बदल गया और वो भी ऐसा माने बर्फ जो गर्म है। क्या हो रहा है इस हॉल के अंदर? लोकल लोगों ने ये भी कहा, उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस हॉल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस हॉल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों हॉलों को आज की डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने हाइड करके रखी हुई है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर से और रियल लाइफ में से भी खत्म कर दी गई है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते आए हैं कि इस मेल्स हॉल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई हॉल्स हैं जो सुपर नेचुरल है और जिनका कांटेक्ट किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद ऐसा हॉल है जो आज से नहीं बहुत प्राचीन काल से ही एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसे शायद पुराने समय में एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।